पंजाब की एक धारणा बनी हुई है कि पंजाब विचों बहुत वड्डे स्तर ते जिहड़ी इंडस्ट्री है बाहर जा रही है, पर दूजे पासे पंजाब सरकार हमेशा ये दावा करती है कि पंजाब विच बाहरों इन्वेस्टमेंट आ रही है। साडे नाल डी ह्यूज करके एक कंपनी हैगी है जिहड़ी कि एनीमल्स फीड के क्षेत्र में हैगी है, और असीं दसदी है तुहानूं ये नीदरलैंड की कंपनी है जिन्हें पंजाब के राजपुरा विच आके प्लांट लगाया और लगभग 150 करोड़ रुपया राजपुरा विच इन्वेस्ट किया। एक बहुत वड्डी गल है। और सीएम साहब जिहड़े पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान जी, ये कल इस कंपनी का उद्घाटन करन जा रहा है। ये कंपनी जिहड़ी आ कल तो अपना प्रोडक्शन जिहड़ा ओह शुरू कर लेगी। साडे नाल तनवीर जी अमित जी है, इन्हां नाल गलबात करते हैं, जानते हैं। सर, पंजाब च एक धारणा सीगी भी पंजाब की जिहड़ी इंडस्ट्री है बाहर जा रही है, हालांकि मुख्यमंत्री साहब ने कई बार कहा भी नहीं पंजाब विच बहुत वड्डे स्तर ते इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो जिस करके ये भी लग रहा भी जिहड़ी छोटी कंपनी है भी जिद्दां नीदरलैंड तो पंजाब विच आई है, तो इस दे पिछे की कारण मानते हो कि तुहानूं पंजाब वाल मूँह करना पिया? एक्चुअली अगर आप देखोगे तो एक तरफ पंजाब बहुत सारे लोग दूसरे देशों में काम के वास्ते या इनकम के वास्ते जाते हैं। दूसरी तरफ वही लोग जब बाहर एक टेक्नोलॉजी देखते हैं, एक नई चीज़ें देखते हैं, नई फार्मिंग देखते हैं, तो वो लोग आके यहाँ पर खुद भी अपनी फैमिली मेम्बर को और ख़ुद भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है वो टाइम फिर से आ गया कि वो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ लाई जाए, और एक इंडिविजुअल किसान के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन कंपनी लाइक ड्यूज हमारा ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ में बिजनेस था, तो हमने सोचा क्यों ना पंजाब में भी, क्यों ना इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया जाए, और इंडिया में इन्वेस्टमेंट पंजाब से स्टार्ट किया। तो यही एक रीज़न है कि अगर आप देखोगे तो बाहर अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन और इतना ज़्यादा लाइफ डिफ़िकल्ट हो रही है, तो अपना देश सबसे अच्छा, और पंजाब क्योंकि पहले से प्रोग्रेसिव रहा है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ओपन है, नई चीज़ को हमेशा जो है ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो हमको लगता है कि हम यहाँ पर उनके साथ मिलकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ड्यूज ने मतलब कि क्योंकि पंजाब च इन्वेस्टमेंट की है 150 करोड़ रुपए की, वो नीदरलैंड तो उठ के या चल के जिहड़ी कंपनी है पंजाब विच आई है, की लगदा पंजाब च किन्ना क भविष्य जिहड़ा कंपनी का या कंपनी नूं मार्केटिंग का किन्ना क भरोसा हैगा? मुझको लगता है पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे जिस तरीके से हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादातर एरियो में अगर आप देखेंगे तो हमें प्रोटीन की डिफिशियंसी है। तो इंडिया में अगर आप देखोगे एज ए होल बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हमने स्टार्ट पंजाब से इसलिए करा कि जैसे मैंने बताया, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा इनक्रेज कर रही है कि यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरा, यहाँ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो बहुत अच्छा है। प्लस ये ऐसी लोकेशन पे है कि यहाँ से बहुत सारे आप स्टेट यहाँ से फीड कर सकते हो, तो इसलिए हमने पहला इन्वेस्टमेंट ये सोचा। और यहाँ के फार्मर हमेशा जो है नई चीज़ के लिए एग्रीकल्चर में हमेशा ओपन रहते हैं कि नई चीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो यही वजह है। ये तो हो गया कंपनी की तरफ से, मतलब इस दे नाल छोटी कंपनी जिहड़ी है नीदरलैंड तो चल के आई है, इस दे नाल पंजाब के फार्मर्स या पंजाब नूं की बेनीफिट है? मुझे लगता है पंजाब को बेनिफिट ये है कि एक तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ का जो प्रोड्यूस है, यहाँ की जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। प्लस जो फार्मर, जो हमारे पास ब्रीड बहुत अच्छी है, पंजाब में बहुत सारा काम हुआ है हर स्पीसीज़ में ब्रीड का, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी थी। तो ड्यूज 115 साल की जो एक्सपर्टाइज है उसको यूज़ करके हमारे जो एनिमल हैं उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल ले सकते हैं। प्लस जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम कम कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली फार्मर को मुनाफा ज़्यादा होगा। अच्छा, जिद्दां हुण क्योंकि फीड बनानी है, एनीमल फीड बनाने वाली कंपनी है, तो इस दे लई रॉ मटेरियल की नीदरलैंड तो आएगा या होर किसी कंट्री तो आएगा, की रहेगा? 99% जो रॉ मटेरियल है वो लोकली रहेगा, जो हमारे फार्मर उगाते हैं, या तो वो डायरेक्ट जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट, गेहूं, या फिर इसके बाई प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली जब मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी इंडस्ट्री में, तो फार्मर को कहीं ना कहीं उसका दाम वाजिब मिलेगा। और जिस तरीके से एग्रीकल्चर में जो खर्चे हैं जो बढ़ रहे हैं, चाहे वो उसके जो है इनपुट के हों, फर्टिलाइज़र के हों, या दूसरे चीज़ों के हों, बीज के हों, तो उससे फार्मर को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। तो एग्रीकल्चर फार्मर और लाइव स्टॉक फार्मर दोनों को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, जिद्दां हुण फार्मर जिहड़ा हैगा, जिद्दां हुण कहंदे जिद्दां जिहड़े दुੱਧ देने वाले पशु है, चाहे गाय है या मੱਝ है, उन्होंने खल पाते हैं, बड़ेमे पाते हैं, होर चीज़ां पाते हैं, उस तो हट के वो क्यों सोडे कंपनी की फीड जिहड़ी है वो यूज़ करे? मतलब की कारण है कि वो सोडे कंपनी उन्होंने की बेनीफिट है?
एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो अगर हमें हेल्दी रहना है या हमारे एनिमल्स को हमको हेल्दी रहना है तो हमको हमको उसकी बैलेंस डाइट चाहिए। तो अगर हम खल देते हैं तो उससे सिर्फ प्रोटीन मिलता है, और अगर हम अनाज देते हैं तो इससे उससे सिर्फ एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर जब हम फीड देते हैं तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो एनिमल की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एनर्जी की हो गई या प्रोटीन की हो गई, फाइबर की हो गई, मिनरल विटामिन्स की हो गई, या उसमें और सेहत से रिलेटेड जो भी चीज़ें अमीनो एसिड्स की हो गई, तो वो सारी चीज़ें एक बैलेंस रहती है। तो फार्मर को अगर आप देखोगे तो फार्मर को फीड महंगा नहीं पड़ता। अगर आप खल लेने जाएंगे तो खल शायद फीड से महंगी होगी, तो उसको फीड के रूप में उसको सारी चीज़ें बैलेंस मिल रही हैं और सारी चीज़ें उसमें हैं। तो हम क्या बोलते हैं फार्मर्स को कि आप अपना ग्रेन हमें दे दीजिए, उसके बदले हम इसको एक बैलेंस डाइट बना के आपको दे देंगे, उसके बदले ये मैं इससे मतलब कि फार्मर ਨੂੰ मतलब ਟੋਟਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ या तो फार्मर के एनिमल की हेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि ये बैलेंस डाइट है। प्लस फार्मर का जो प्रोड्यूस होगा वो ऐसा नहीं है कि 3 महीने उसने दूध दिया उसके बाद एकदम कम हो गया, परसिस्टेंसी जैसे अमित जी बता रहे थे। उसके अलावा उनका जो एसएनएफ और फैट है जिसकी वजह से उनको रेट मिलता है वो काफ़ी इंप्रूव होगा। तो उससे अल्टीमेटली फार्मर का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट एक बार उसने कर दिया गाय भैंस में और लंबे टाइम तक उससे वो दूध ले सकता है। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू वेरी मच। ਤੋ ਇਹ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਡੀਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ, 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਫੀਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 99% ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਫੀਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਸ ਫੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਫੀਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨਵੀਰ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ करना ਪਿਆ? एक्चुअली अगर आप देखोगे तो एक तरफ पंजाब बहुत सारे लोग दूसरे देशों में काम के वास्ते या इनकम के वास्ते जाते हैं, दूसरी तरफ वही लोग जब बाहर एक टेक्नोलॉजी देखते हैं, एक नई चीज़ें देखते हैं, नई फार्मिंग देखते हैं, तो वो लोग आके यहाँ पर खुद भी अपनी फैमिली मेम्बर को और ख़ुद भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है वो टाइम फिर से आ गया कि वो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ लाई जाए और एक इंडिविजुअल किसान के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन कंपनी लाइक ड्यूज हमारा ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ में बिजनेस था, तो हमने सोचा क्यों ना पंजाब में भी, क्यों ना इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया जाए और इंडिया में इन्वेस्टमेंट पंजाब से स्टार्ट किया।
तो यही एक रीज़न है कि अगर आप देखोगे तो बाहर अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन और इतना ज़्यादा लाइफ डिफ़िकल्ट हो रही है, तो अपना देश सबसे अच्छा। और पंजाब क्योंकि पहले से प्रोग्रेसिव रहा है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ओपन है, नई चीज़ को हमेशा जो है ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो हमको लगता है कि हम यहाँ पर उनके साथ मिलकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डीयूज़ ने मतलब कि क्योंकि पंजाब च इन्वेस्टमेंट की है 150 करोड़ रुपए की, वो नीदरलैंड तो उठ के या चल के जी कंपनी है पंजाब विच आई है, की लगता पंजाब च कितना क भविष्य जड़ा कंपनी का या कंपनी नू मार्केटिंग का कितना क भरोसा हैगा? मुझको लगता है पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे जिस तरीके से हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादातर एरियो में अगर आप देखेंगे तो हमें प्रोटीन की डिफिशियंसी है। तो इंडिया में अगर आप देखोगे एज ए होल बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हमने स्टार्ट पंजाब से इसलिए करा कि जैसे मैंने बताया, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा इनक्रेज कर रही है कि यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरा, यहाँ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो बहुत अच्छा है। प्लस ये ऐसी लोकेशन पे है कि यहाँ से बहुत सारे आप स्टेट यहाँ से फीड कर सकते हो, तो इसलिए हमने पहला इन्वेस्टमेंट ये सोचा। और यहाँ के फार्मर हमेशा जो है नई चीज़ के लिए एग्रीकल्चर में हमेशा ओपन रहते हैं कि नई चीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो यही वजह है। ये तो हो गया कंपनी की तरफ से, मतलब इस दे नाल छोटी कंपनी जड़ी है नीदरलैंड तो चल के आई है, इस नाल पंजाब दे फार्मर्स या पंजाब नू की बेनिफिट है? मुझे लगता है पंजाब को बेनिफिट ये है कि एक तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ का जो प्रोड्यूस है, यहाँ की जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। प्लस जो फार्मर, जो हमारे पास ब्रीड बहुत अच्छी है, पंजाब में बहुत सारा काम हुआ है हर स्पीसीज़ में ब्रीड का, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी थी। तो ड्यूज़ 115 साल की जो एक्सपर्टाइज है उसको यूज़ करके हमारे जो एनिमल हैं उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल ले सकते हैं। प्लस जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम कम कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली फार्मर को मुनाफा ज़्यादा होगा। अच्छा, जिदा हुण क्योंकि फीड बनानी है, एनिमल फीड बनाने वाली कंपनी है, तो इस लिए रॉ मटेरियल की नीदरलैंड तो आएगा या होर किसी कंट्री तो आएगा, की रहेगा? 99% जो रॉ मटेरियल है वो लोकली रहेगा, जो हमारे फार्मर उगाते हैं, या तो वो डायरेक्ट जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट, गेहूं, या फिर इसके बाई प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली जब मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी इंडस्ट्री में, तो फार्मर को कहीं ना कहीं उसका दाम वाजिब मिलेगा। और जिस तरीके से एग्रीकल्चर में जो खर्चे हैं जो बढ़ रहे हैं, चाहे वो उसके जो है इनपुट के हों, फर्टिलाइज़र के हों या दूसरे चीज़ों के हों, बीज के हों, तो उससे फार्मर को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। तो एग्रीकल्चर फार्मर और लाइव स्टॉक फार्मर दोनों को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, जिदा हुण फार्मर जड़ा हैगा, जिदा हुण कहंदे जिदा ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ है? एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो अगर हमें हेल्दी रहना है या हमारे एनिमल्स को हमको हेल्दी रहना है, तो हमको उसकी बैलेंस डाइट चाहिए। तो अगर हम खल देते हैं तो उससे सिर्फ प्रोटीन मिलता है, और अगर हम अनाज देते हैं तो उससे सिर्फ एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर जब हम फीड देते हैं तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो एनिमल की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एनर्जी की हो गई या प्रोटीन की हो गई, फाइबर की हो गई, मिनरल विटामिन्स की हो गई, या उसमें और सेहत से रिलेटेड जो भी चीज़ें अमीनो एसिड्स की हो गई, तो वो सारी चीज़ें एक बैलेंस रहती है। तो फार्मर को अगर आप देखोगे तो फार्मर को फीड महंगा नहीं पड़ता। अगर आप खल लेने जाएंगे तो खल शायद फीड से महंगी होगी, तो उसको फीड के रूप में उसको सारी चीज़ें बैलेंस मिल रही हैं और सारी चीज़ें उसमें हैं। तो हम क्या बोलते हैं फार्मर्स को कि आप अपना ग्रेन हमें दे दीजिए, उसके बदले हम इसको एक बैलेंस डाइट बना के आपको दे देंगे, उसके बदले ये इससे मतलब कि फार्मर ਨੂੰ मतलब टोटली बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो दुध के रूप च मिले चाहे वो पशु के रूप च मिले। छोटा कहने का मतलब ये या तो फार्मर के एनिमल की हेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि ये बैलेंस डाइट है। प्लस फार्मर का जो प्रोड्यूस होगा वो ऐसा नहीं है कि 3 महीने उसने दूध दिया उसके बाद एकदम कम हो गया, परसिस्टेंसी जैसे अमित जी बता रहे थे। उसके अलावा उनका जो SNF और फैट है जिसकी वजह से उनको रेट मिलता है वो काफ़ी इंप्रूव होगा। तो उससे अल्टीमेटली फार्मर का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट एक बार उसने कर दिया गाय भैंस में और लंबे टाइम तक उससे वो दूध ले सकता है। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये तनवीर सिंह ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਡੀਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ, 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੱਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਫੀਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ
ਕਿ 99% ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਫੀਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਿ ਇਸ ਫੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੰਗ ਸਵੈਟੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।